सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो मातेश्वरी की जय हो, जगदम्बा माता की जय हो, संतोषी माता की जय हो। आज का प्रसंग है कि अपने ताकत के बल पर जीना शुरू करें। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करें। एक बादशाह सर्दियों की शाम अपने महल में दाखिल हो रहा था। तभी उसने एक बूढ़े दरबान को देखा जो महल के मुख्य दरवाजे पर बिल्कुल पुरानी और फटी वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उस दरबान के करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस बूढ़े दरबान से पूछने लगा, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है? इन फटे हुए कपड़ों में कैसे रात गुजारते हो? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लग रही है हुजूर सर्दी, मगर क्या करूं, गरम कपड़े हैं नहीं मेरे पास, इसलिए मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ता है। कोई चारा भी नहीं है और ड्यूटी तो करनी ही है। अब बादशाह का दिल पसीज गया और वह सोचने लगा कि इसके लिए क्या किया जाए। कुछ सोचकर बादशाह ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुरंत अपना ही कोई गर्म कपड़ा तुम्हारे लिए भेजता हूँ, तुम बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो। दरबान ने बहुत खुश होकर बादशाह को दिल से सलाम किया, साथ ही उसके प्रति अपनी कृतज्ञता और वफादारी का भी इजहार किया। लेकिन बादशाह जैसे ही महल में दाखिल हुआ, वह अपनी रानी और बच्चों के साथ बातचीत में उलझ गया और कुछ देर के बाद वह दरबान के साथ किया हुआ अपना वादा भी भूल गया। उधर दरबान बेसब्री से इंतज़ार करता रहा। वह बार बार झांक कर देखता कि महल के अंदर से कोई आ रहा है कि नहीं। इसी तरह इंतज़ार में ही दरबान की पूरी रात गुजर गई। सुबह महल के मुख्य दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और ठीक उसके करीब ही मिट्टी पर उसकी उंगलियों से लिखा गया ये शब्द भी, जो चीख कर उसकी बेबसी की दास्तान सुना रहे थे, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से लगातार सर्दियों में इसी फटी वर्दी में दरबानी कर रहा था, लेकिन मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही थी। मगर कल रात सिर्फ आपके एक गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमज़ोर कर देती हैं। हम सिर्फ अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करें और खुद ही सहन शक्ति, खुद की खूबी पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि हमारा हमसे अच्छा साथी, दोस्त, गुरु और हमदर्द इस दुनिया में शायद और कोई नहीं हो सकता। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।